डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाल्मीकि's बालकांड। बालकांड जो है वो हमारे न्यू सिलेबस में यूनिट 4 में प्रिस्क्राइब है और हमें इसको पढ़ना है। तो बालकांड में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वोकेशन से लेके द बर्थ ऑफ रामा तक पढ़ना है। राम के जन्म तक ही हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ना है और ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर टोटल 77 सार्ग हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ समरी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि एक्चुअली वाल्मीकि बालकांड के अंदर है क्या और कैसे कैसे जो कहानी है वो प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाल्मीकि, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट वाल्मीकि रामायण जो है इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कांड्स। तो ये टोटल के टोटल 7 अलग अलग कांड में बटे हुए हैं। जब आप रामायण पढ़ोगे तो रामायण में 7 अलग अलग कांड हैं, जिसमें कि सबसे पहला कांड जो है वो बालकांड है जो कि हमारे सिलेबस में है। दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा आरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, पांचवा सुंदर कांड है, छठा योद्धा कांड है, सातवां उत्तराकांड है। तो जब भी आप समरी लिखोगे, अगर इनकेस समरी आएगा कि कंप्लीट समरी ऑफ बालकांड या कंप्लीट समरी, तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रामायण एंड द इंटायर रामायण इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, जिसमें कि बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ऐसे करके टोटल 7 कांड होते हैं। ठीक है, अब जब कहानी की शुरुआत होती है, जब बालकांड की शुरुआत होती है, उसके अंदर सबसे जो पहला जो पार्ट है वहाँ पे हम देखते हैं कि वाल्मीकि आश्रम का डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि वाल्मीकि का आश्रम कैसा था। क्योंकि महर्षि, वी ऑल नो दैट महर्षि वाल्मीकि जो थे उन्होंने ही ये कंप्लीट रामायण को लिखा है। तो रामायण को लिखने वाले जो आदमी हैं वो महर्षि वाल्मीकि थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वाल्मीकि के बारे में, वाल्मीकि के कुटिया के बारे में, वाल्मीकि के आश्रम के बारे में चर्चा की जाएगी। तो उसमें कहा जाता है कि वाल्मीकि's आश्रम इज़ डिपिक्टेड एज अ ट्रैंक्विल एंड पिक्टोरेस्क लोकेशन। जो वाल्मीकि का जो आश्रम था वो काफ़ी सुंदर लोकेशन पे सिचुएटेड था। वो काफ़ी ऐसा जगह था जहाँ पे नेचर ही नेचर था, है ना। पिक्टोरेस्क मतलब काफ़ी अच्छा, नदी बह रहा हो, है ना, चारों तरफ पहाड़ हो, चारों तरफ नेचर ही नेचर हो, है ना, ट्रीज़ हों। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन किया गया था। जब भी हम किसी भी साधु का घर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं या फिर आप रामायण में यू मस्ट हैव सीन द वीडियोस स्पेशली ऑन द टेलीविज़न, जब रामायण आता था, है ना, तो उसमें भी जब कुटिया के बारे में जब डिस्क्रिप्शन होता था तो ऐसा लगता था कि किसी लस ग्रीन फॉरेस्ट के बीच में एक कुटिया रखा है ना। तो सबसे पहले हम वाल्मीकि के आश्रम के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, और जो उनका जो आश्रम है वो लस ग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। फिर कहते हैं कि द आश्रम इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ये जो आश्रम है उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे कि ये एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती हो, जहाँ पे स्पिरिचुअल लैंग्वेज के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ाया जाता हो। ठीक है, जहाँ पे वेयर सेज एंड हर्मिट्स इंगेज इन मेडिटेशन एंड डिवोशन, जहाँ पे जो सेजेस होते हैं या हर्मिट्स होते हैं, हर्मिट्स और सेजेस साधु संत को कहते हैं, है ना। तो वो लोग जहाँ पे जाके अपने ध्यान में, अपने मेडिटेशन में लीन होते हैं, है ना, ऐसे जगह का डिस्क्रिप्शन है। फिर कहता है कि द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ हाईलाइटेड रिफ्लेक्टिंग द हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो हाईलाइट की गई है इसके अंदर, है ना। नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में, नेचर ऑफ ब्यूटी या ब्यूटी ऑफ नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके अंदर, है ना। स्टार्टिंग में वाल्मीकि आश्रम के बारे में जब चर्चा की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और आगे जैसे जैसे कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि देयर इज़ अ डायलॉग बिटवीन वाल्मीकि एंड नारद। नारद, हम हर कोई जानता है नारद कौन है। नारद मुनि था, ये भी, ही वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मुनि। और नारद जो है वो हर जगह मैसेजेस को पहुंचाया करता था। तो नारद, देखते होंगे आप लोग टेलीविज़न में आता होगा ना, हरे नारायण करके, जो रामायण के अंदर या महाभारत के अंदर भी आप देखोगे कि ये कैरेक्टर हैं, है ना। तो जो नारद है, नारद्स कन्वर्सेशन विद वाल्मीकि इंट्रोड्यूसेस द ओवररीचिंग थीम ऑफ धर्मा एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड रामाज लाइफ। तो जैसे ही हम कहानी के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जब वाल्मीकि नारद से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले राम के लाइफ के बारे में पता चलता है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि जो मुनि है ना, जो सेज हैं, वाल्मीकि जो हैं, वो नारद से पूछते हैं
कि बताओ ऐसा कोई इंसान है धरती पे जो अच्छा हो, क्योंकि एक ऐसा समय आ गया था जब लोगों पे ट्रस्ट होना बंद हो गया था। तो तभी वाल्मीकि पूछते हैं नारद से कि कोई ऐसा आपकी नज़र में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आज भी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे इंसान हो, है ना? तब वो राम के बारे में बताते हैं, राम के लाइफ के बारे में बताते हैं। फिर कहता है कि नारद्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड रामास डिवाइन क्वालिटीज़ emphasizes his role as a paragon of virtue and embodiment of righteousness। और कहते हैं कि जब नारद ने डिस्क्रिप्शन दिया लॉर्ड रामा का, तो इस तरह से दिया कि उसकी जो भी क्वालिटीज़ थी वो एम्फेसाइज किया गया, उसके रोल्स, है ना, उसके वर्च्यूज़, है ना, उसके राइचसनेस, इन सबको डिस्क्राइब किया गया और इन सबको इस तरह से पोर्ट्री किया गया जैसे कि राम जो हैं, राम सबसे मतलब महान राजा हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि राम को पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम, जो कि सारे पुरुषों में जो सबसे उत्तम है उसको राम कहते हैं, है ना। तो इसी तरह का डिस्क्रिप्शन नारद ने वाल्मीकि के सामने रखा राम का डिस्क्रिप्शन के समय। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जब कहानी में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि नारद जो है, नारद मुनि अब वो किंग दशरथ के कोर्ट में पहुँचे हैं और किंग दशरथ से वार्तालाप हो रही है। तो कहते हैं कि नारद स्टोरी टेलिंग कैप्टिवेट्स द कोर्ट, ड्राइंग अटेंशन टू द सेलेस्टियल ऑरिजिन ऑफ द लॉर्ड रामा एंड हिज सिबलिंग्स। और जब नारद जब कहानी बता रहे होते हैं, जब कोर्ट के अंदर कहानी का डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, राम का डिस्क्रिप्शन और पूरे वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, है ना, तो उस समय उन्होंने राम के बारे में मतलब एक तरह से अटेंशन उठाते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है कि राम जो हैं वही इसी दशरथ के पुत्र थे, है ना, दशरथ के पुत्र थे और यहीं राम का जन्म हुआ था। फिर वो कहते हैं कि किंग दशरथास lineage and his illustration ancestry and the detailed highlight of the royal heritage। और जो नारद हैं वो किंग दशरथ के बारे में बताते हैं, किंग दशरथ के लीनियज के बारे में कि कैसे किंग दशरथ आया एग्जिस्टेंस में और कैसे कैसे वो महान राजा हैं, उनका एक महान बेटा है वगैरह वगैरह। मतलब जब शुरुआत होती है रामायण की, है ना, जहाँ से राम निकल के आते हैं ना, किंग दशरथ के जो पुत्र थे, है ना, उनके बारे में और उनकी जो गाथा है, कैसे पूरी यूनिवर्स में, पूरी ब्रह्मांड में लोग जान रहे हैं, है ना, उसका गुणगान हो रहा है। तो इन सब की चर्चा होती है। फिर आगे जब कहानी आगे बढ़ता है तो किंग दशरथ फ्लाइट के बारे में जानते हैं। उसमें क्या होता है कि द इमोशंस, टर्मोइल एंड डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द किंग दशरथ ड्यू टू हिज लैक ऑफ मेल एयर क्रिएट अ सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर द किंग। अब देखिए, एक बात यह है कि सिंस नारद जो है वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, है ना, तो वो कहीं भी जा सकते हैं और उनके पास पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का नॉलेज रहता है। और जब वो पहुंचते हैं किंग दशरथ के पास, तो जब देखते हैं कि किंग दशरथ काफ़ी परेशान है ना, क्योंकि वो मतलब उनका बेटा नहीं हो रहा है। तो इस बात को वो देखते हैं और देखते हैं कि जो किंग दशरथ है वो काफ़ी इमोशनल टर्मोइल में जी रहा है, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रेस है। इसलिए डिस्ट्रेस है क्योंकि उसके पास कोई एयर नहीं है, कोई आगे मतलब उस राजपाट को संभालने वाला कोई बच्चा नहीं है ना। फिर कहते हैं कि द चैप्टर एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द यर्निंग फॉर द लेजिटिमेट सक्सेसर। और इस चैप्टर में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किस तरह से जो राजा है वो काफ़ी डिस्ट्रेस में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। क्यों इसलिए स्ट्रेस में है? क्योंकि उसके पास कोई सक्सेसर नहीं है, कोई लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है जो कि आगे उस राजगद्दी को संभालेगा। फिर जब कहानी के आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेज वशिष्ठ एडवाइस, जो सेज वशिष्ठ थे उनकी एडवाइस। तो सेज वशिष्ठ जो है, हिज रोल एज द रॉयल प्रिस्ट एंड द एडवाइज़र डेमोन्स्ट्रेट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेज गाइडेंस इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। और फिर कहते हैं कि द डिसीजन टू परफॉर्म द पुत्रकमेष्ठी योजना शोकेस द बिलीफ ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन एंड द पावर ऑफ रिचुअल्स। मतलब कि जो वशिष्ठ हैं वो एक तरह से एडवाइस देते हैं राजा को कि किस तरह से, है ना, पुत्र पैदा होगा, किस तरह से पुत्र होगा, है ना, इस चीज़ के बारे में। क्योंकि अब राजा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि उसको पुत्र नहीं हो रहा था, उसको राजपाट संभालने के लिए कोई एयर नहीं मिल रहा था, है ना। तो उस समय जो वशिष्ठ थे, जो कि रॉयल एडवाइज़र थे, राजा के जो एडवाइज़र थे, उन्होंने एक एडवाइस दिया, उन्होंने एक तरह से शोकास किया, है ना, जिसको बोलते हैं पुत्र कमेष्ठी, जिसके अंदर पुत्र के बारे में, कैसे पुत्र होगा, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। हम डिटेल से पढ़ेंगे मतलब चैप्टर वाइज नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि आज सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे दूं ताकि नेक्स्ट क्लास में ईज़िली जब मैं पढ़ाऊँगा तो यू वुड बी ईज़िली ग्रास्प द इंटायर वर्क।
अब कहता है, अब जब कहानी आगे बढ़ता है तो कहता है कि प्रिपरेशन फॉर द योगना, अब उस योगना का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है ना, है ना। फिर कहता है कि द मेटिकुलस प्रिपरेशन फॉर द पुत्र कामेष्ठी योगना अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस ऑफ द वैदिक कल्चर। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसा कि उस मुनि के द्वारा, जैसा कि हमारे वशिष्ठ के द्वारा, है ना, वशिष्ठ मुनि के द्वारा जैसा कि बताया गया था कि ऐसा 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 यज्ञ करना है जिसके वजह से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये इस चीज़ में हमें पता चलता है कि यहाँ पे यो यज्ञ की स्थापना शुरू हो गई है ना, यज्ञ के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गया है। फिर कहते हैं कि द ग्रैंडर ऑफ द प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट्स द डिवोशन एंड द अर्नेस्टनेस ऑफ द किंग दशरथ। और इसमें दिखाया गया है कि कितना काफ़ी मतलब किंग जो दशरथ है वो कितना लीन है, कितना लगा हुआ है, उसका जो डिवोशन है ना, वो दिखता है इसके अंदर कि वो कितना ज़्यादा मतलब ये चीज़ चाह रहा है कि ये सफल हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। फिर आगे होता है कि यागना एंड द डिवाइन ऑफरिंग, और उसके बाद डिवाइन ऑफरिंग किया जाता है जिसके अंदर हम देखेंगे फिर कहते हैं कि जो योगना है इटसेल्फ इज़ अ सेंट्रल इवेंट। और कहानी में जो यज्ञ जो हो रहा है वो एक तरह से सेंट्रल इवेंट है, वो मेन इवेंट है इस पर्टिकुलर कहानी का। और उसमें सिम्बलाइज करता है किंग दशरथस कमिटमेंट एंड हिज प्ली फॉर द मेल हेयर। और इसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से ये सिम्बलाइज कर रहा है कि कैसे किंग दशरथ जो हैं वो अपने बातों पे उन्होंने कमिटमेंट लिया है कि हमें पुत्र चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से, और ये अपनी पूरा डेडिकेशन दे देंगे उसके लिए। फिर कहते हैं कि द अपीयरेंस ऑफ द फायर deity अग्नि एड्स अ सुपर नेचुरल एलिमेंट टू द रिचुअल इन्हांसिंग द सेक्रेड नेचर। अब हमें पता है कि अग्नि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं हमारे लिए है। जब भी यज्ञ होता है तो उसके अंदर आग को जलाया जाता है ना, अग्नि भी एक तरह से डिस्क्राइब करता है कि है ना, मतलब एक तरह से डीएटी है, मतलब एक तरह से हमारे लिए भगवान है ना। आग भी हमारे लिए भगवान है, एयर भी हमारे लिए भगवान है। तो उसी तरह से जो एलिमेंट है, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है अग्नि, है ना, उसके बारे में मतलब इससे रिचुअल की स्टार्टिंग जो होती है ना, उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब विच मीन्स कि यज्ञ स्टार्ट हो चुका है। फिर आगे जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बर्थ ऑफ 4 डिवाइन सन्स। अब ये जो यज्ञ हुआ, जिस यज्ञ के पीछे मतलब राजा काफ़ी डेडिकेशन में थे कि इसके बाद उनको संतान की प्राप्ति होगी, तो उस यज्ञ के बाद उनका 4 बेटा पैदा होता है, जिसमें कहते हैं कि द डिस्टिंक्ट बर्थ ऑफ ईच प्रिंस एम्फेसाइजेस देयर यूनिक डेस्टिनीज एंड द रोल इन द एपिक। सो इस एपिक के अंदर क्योंकि दशरथ के 4 पुत्र थे जो कि हम ऑलरेडी जान रहे हैं, है ना, तो इनके बारे में चर्चा की जाएगी। और ऑल्सो कि इन सभी चारों सन की जो अपनी अपनी डेस्टिनीज़ है वो ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है, मतलब ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंस में मतलब पहले से लिखी जा चुकी है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा है ना भगवान को मतलब उन्होंने यज्ञ किया, काफ़ी दिनों तक यज्ञ किया, तब जाके उनको संतान की प्राप्ति हुई है। तो उसके पीछे एक कंडीशन लगा है ना, कि चारों के चारों बेटे का एक अपना रोल है, अपना डेस्टिनी है, जो कि हम इस रामायण के अंदर पढ़ेंगे। फिर कहते हैं कि द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द 4 सन्स हाईलाइट्स देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कंट्रीब्यूशन। और वो चारों के चारों जो सन हैं, चारों के चारों जो बेटे हैं, है ना, वो सब आपस में एक दूसरे से अलग हैं, सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है, उसके डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इसके अंदर। क्योंकि बालकांड है, मतलब बालकांड मतलब बच्चे की कहानी, तो ये चारों के चारों सन की कहानी है, राजा दशरथ के 4 पुत्र की कहानी है ना, बालकांड के अंदर। फिर जब आगे कहानी के आगे बढ़ते तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड रामा के बारे में बताया जाता है कि उनका बर्थ, क्योंकि लॉर्ड रामा सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे रामायण के अंदर, तो इसलिए रामा का डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। तो कहते हैं कि द सेलेस्टियल एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग लॉर्ड रामास बर्थ फर्दर एसेंचुएट्स हिज डिवाइन नेचर एंड सिग्निफिकेंस। और जिस तरह से सेलेस्टियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, सेलेस्टियल मतलब जो आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है ना, जो ऊपर हम खगोलीय चीज़ों को देखते हैं ना, तो जो सेलेस्टियल एटमॉस्फेयर है उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इससे पता चलता है कि राम का जो बर्थ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंस है ह्यूमैनिटी के ऊपर। फिर कहते हैं कि डिवाइन बींग्स इंक्लूडिंग गॉड्स एंड सेजेस बियर विटनेस टू द मोमेंटस इवेंट शोकेसिंग द कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि जब यज्ञ हो रहा होता है, जब राम का बर्थ हो रहा होता है, जब राम जन्म ले रहे होते हैं, तो एक तरह से सारे के सारे से जितने भी साधु हैं, है ना, यूनिवर्स में जितने भी साधु हैं, है ना, वो सब के सब इस इवेंट को देख रहे होते हैं, सब कुछ सब विटनेस, इवन भगवान, इवन गॉड्स, वो भी इस बर्थ ऑफ रामा का
मतलब इस मोमेंट को इवेंट को वॉच कर रहे थे, देख रहे होते हैं कि कितना ऑस्पिशियस, कितना अच्छा, कितना मतलब इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटी के लिए कितना सिग्निफिकेंस है ना मोमेंट है ये। फिर आगे कहानी में क्या होता है कि जॉय एंड सेलिब्रेशन पूरे के पूरे अयोध्या में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड राम का जन्म हो चुका है। तो कहते हैं कि द सेलिब्रेशन ऑफ अयोध्या इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव जॉय एंड होप ऑफ द पीपल ऑफ द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और सारे के सारे जो किंगडम के लोग होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक और रूल करने वाला राजा पैदा हुआ है, और जो कि काफ़ी ऑस्पिशियस है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी होपफुल, मतलब एक तरह से ये कलेक्टिव जॉय है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास रूल करने के लिए एक नया राजा आने वाला है, मतलब आ चुका है, पैदा हो चुका है। फिर कहता है कि द बर्थ ऑफ द प्रिंसेस सिम्बलाइजेज द कंटिन्यूटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डायनेस्टी। और जो बर्थ ऑफ प्रिंसेस है, मतलब इन चारों प्रिंस का जो ये चारों के चारों जब राजकुमार पैदा होते हैं तो ये सिम्बलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी को, है ना, इस अच्छे जीवन को, है ना, उस डायनेस्टी के आगे बढ़ते हुए जीवन को सिम्बलाइज करता है। जैसे कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे यरूशलेम में, तो उस समय भी एक सेलेस्टियल घटना हुई थी, है ना, जब ध्रुव तारा को देखते देखते कुछ लोग एक जगह ध्रुव तारा रुक जाता है, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं। खैर इस पे हम कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे बाइबल के ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा दिन होता है और काफ़ी जॉयफुल दिन होता है। काफ़ी जितने भी गांव के लोग होते हैं, जितने भी उस अयोध्या के लोग होते हैं, सब के सब सेलिब्रेट करने लगते हैं कि राम पैदा हो चुके हैं। तो दिस इज़ द पार्ट वेयर रामा वॉज बॉर्न। नाउ विल फाइंड द कंक्लूज़न। तो ओवरऑल कहानी का जो कंक्लूज़न है वो है कि द चैप्टर रिफ्लेक्ट्स ऑन धर्मा, एम्फेसाइज ऑन द फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ द राइचसनेस एंड द ड्यूटी ऑफ बोथ पर्सनल एंड द सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। सो जब हम बालकांड को पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ द बालकांड हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से जो धर्म है ना, धर्म मतलब जो हमारा जो धर्म है ना, उस चीज़ का एम्फेसिस किया गया है, उस चीज़ के बारे में डिटेल्स बताया गया कि किस तरह से इंसान को रहना चाहिए, मतलब एवरीडे लाइफ में किस तरह से इंसान को व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से इंसान को बिहेव करना चाहिए, है ना, हाउ अ पर्सन शुड बी। इसलिए हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि वो मर्यादा में सबसे उत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है और वो मर्यादा से भरपूर है, इसलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या है, राम की कहानी के थ्रू हमें पता चलेगा धर्म के बारे में, हम अपने धर्म के बारे में सीखेंगे। तो जो हमारी वैल्यूज़ है, हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ है ना, जब हम हिंदुइज़्म की बात करते हैं, जो उसकी फाउंडेशनल वैल्यू है ना, उसके बारे में चर्चा की जाती है। फिर कहते हैं कि द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा इज़ नॉट जस्ट अ हिस्टोरिकल इवेंट बट ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट एग्जेम्प्लीफाइज द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और कहते हैं कि जो बर्थ है राम का, है ना, वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है कि हिस्ट्री में कभी हुआ था, बट इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि लोग स्पिरिचुअली अवेक हो जा रहे हैं कि अच्छा कोई एक बड़ा इंसान आने वाला है, कोई एक महान राजा आने वाला है, कोई एक महान व्यक्ति आने वाला है, जिससे अभी नहीं बल्कि आने वाले कई जनरेशन्स तक, है ना, लोग इंस्पायर होते रहेंगे, लोग उससे सीखते रहेंगे, धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी।